हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमने अपनी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें संधि के बारे में पढ़ा था। ठीक है कि संधि क्या होती है, संधि के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हमने संधि पढ़ा था। संधि के हमने 3 प्रकार पढ़े थे। ठीक है, जिसमें से स्वर, व्यंजन और विसर्ग था। ठीक है, स्वर संधि के भी हमने 5 प्रकार पढ़े थे। ठीक है, जिसमें विसर्ग संधि, स्वर संधि के हमने 5 प्रकार पढ़े थे। पहला था दीर्घ। ठीक है, फिर गुण पढ़ा था। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला है दीर्घ, दूसरा है गुण, ठीक है, तीसरा है यण, चौथा है वृद्धि और पांचवा है अयादि। ठीक है, अयादि। तो अभी तक हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हमने दीर्घ के बारे में पढ़ लिया, गुण के बारे में पढ़ लिया, यण के बारे में पढ़ लिया और वृद्धि के बारे में पढ़ा। जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने यण के बारे में पढ़ा था, यण संधि क्या होती है। तो आज हम पढ़ेंगे अयादि संधि क्या होती है, कैसे बनती है, क्या इसके नियम हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं इसके साथ। अयादि संधि, संधि, फिर संधि में भी स्वर संधि आता है। ठीक है, स्वर संधि का ही एक प्रकार है अयादि संधि। ठीक है, 5वां बोल सकते हो आप, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या है, हमारे पास इसमें 4 नियम हैं। ठीक है, हमारे पास इसमें क्या है, 4 नियम हैं। देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। मान लो हमारे पास कोई ए जो स्वर है, अगर हम उसका जोड़ या उसका मेल कोई भी स्वर के साथ करते हैं, कोई भी स्वर के साथ, ठीक है, स्वर हमारे पास कितने हैं, टोटल 11 हैं, 11 स्वर हैं। 11 में से हम किसी के साथ भी अगर इसका मेल करते हैं या जोड़ करते हैं तो हमें जो मिलता है, ए का जो बदलाव हो जाएगा वो आई में हो जाएगा। ठीक है, ए का जो बदलाव हो जाएगा वो आई में हो जाएगा, प्लस इसमें जो भी स्वर हमारे पास लगा है उसकी मात्रा लग जाएगी। ठीक है, उसकी क्या लग जाएगी, मात्रा। ये अब देखो, हम पहले ये देखते हैं कि ये आई तो बना है, ए से आई बना, लेकिन बना कैसे। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं आई कैसे बना है। ये आई को देखो, पहला हम देखते हैं हमारे पास कोई जो स्वर है वो ए है। ए का हमने वर्णमाला में पढ़ा था, ए हमारा जो बनता है वो कैसे बनता है, अ प्लस लघु ई से। ठीक है, अ प्लस लघु ई से बनता है। हमने हिंदी वर्णमाला में इसको किया है, जब हम स्वर और व्यंजन पढ़ रहे थे तो हमने देखा ए बनता है अ प्लस ई से। बस मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि आई कैसे बना है, वैसे ही आप सारे समझ जाएंगे। ठीक है, फिर अ और ई से बना है ए। अ को हम ऐसे ही राइट डाउन करेंगे। ठीक है, हमने अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था जो ई या दीर्घ ई है, अगर वो जो उसका बदलाव होता है वो किस में हो जाता है, य में हो जाता है। पढ़ा था ना, स्वर रहित य में हो जाता है, या इसको आधा य भी बोलेंगे, स्वर रहित य में हो जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर बन गया आई। समझ में आया कैसे हुआ। ठीक है, आई प्लस यहाँ पर आप अब बोल सकते हैं कोई भी स्वर, कोई भी स्वर। ठीक है, अब देखें इसके 4 नियम हैं, एक एक करके देख लेते हैं। इसके 4 नियम हैं। एक तो आई बनता है, एक आय बनता है, एक अव बनता है, एक आव बनता है। ठीक है, आई वाला हमने देख लिया। देखें,
ए प्लस कोई भी स्वर, भी स्वर, ठीक है, मतलब जितने भी हमारे पास 11 है, इनसे बनता है आई, और यहाँ पर इसकी लग जाएगी प्लस मात्रा, ठीक है, मात्रा लगेगी इसकी कोई भी स्वर की। एक ये है। दूसरा नियम कहता है अगर हमारे पास आई हो, ये तो ए था, अब हमारे पास आई हो प्लस कोई भी स्वर हो, दूसरा यूज़ कर लेते हैं, कलर, ठीक है। मान लो हमारे पास आई हो और कोई भी स्वर हो, तो इसका जो बदलाव होता है या विकार होता है वो किस में होता है? इसका जो विकार होता है आय में हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी 11 स्वर हैं, तो ए का जो हो जाएगा आय हो जाएगा, ठीक है। आई भी आपको पता होगा कैसे बनता है, हमने वर्णमाला में पढ़ा था, और ये मात्रा लग जाएगी कोई भी स्वर की, ठीक है, ये इसकी मात्रा लग जाएगी। अगर हमारे पास ये तो एक हो गया, ये दूसरा हो गया, यहाँ पर तीसरा नियम देख लेते हैं। अगर हमारे पास ओ प्लस कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, तब क्या होगा, जो ओ है वो बदल जाएगा अव में, ठीक है, प्लस कोई भी स्वर की क्या होगी, मात्रा लग जाएगी, ठीक है। और लास्ट हमारे पास जो नियम है, लास्ट नियम है हमारे पास, अगर हमारे पास आओ प्लस कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर, तो ये बदल जाएगा आओ में, ठीक है। जो इसका परिवर्तन हो जाएगा या विकार हो जाएगा या बदलाव हो जाएगा वो आओ में हो जाएगा, और प्लस मात्रा लग जाएगी किसी भी स्वर की। यही है हमारा अयादी संधि, ठीक है। ये अयादी संधि के 4 नियम मान लीजिए, या कैसे अयादी संधि बनता है वो देख लीजिए। ये तो हमने अयादी की संधि के बारे में पढ़ लिया है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा पहचान करने का तरीका बता देती हूँ, ठीक है। इसका पहचानने का तरीका है कि हम कैसे पहचानेंगे कि, मतलब थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं, या संधि में आपको ये एलिमिनेशन में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। मतलब इससे थोड़ा बहुत आप, एक काइंड ऑफ ट्रिक है पहचान, मतलब ऐसा हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। पहचान देखिए, पहचान क्या है, पहचानने का तरीका क्या है। जैसे मान लो हमें अगर शब्द में, किसी शब्द में अगर हमें य या व मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है, य और व तो हमें यण में भी मिल रहा था, ठीक है। इसकी एक कंडीशन क्या है कि य के जो आगे होना चाहिए वो अ या आ में से कुछ होना चाहिए, ठीक है, अ या आ में से कुछ होना चाहिए, ठीक है। और सेम कंडीशन है, मान लो हमें व मिलता है और व के आगे भी अगर हमारे पास अ और आ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अयादी संधि हो जाएगा, ठीक है। शब्द से पहले अगर हमें अ आ की मात्रा मिलेगी, ठीक है, य और व से, व में, तो ये क्या हो जाएगा, पहचान का तरीका है कि ये कौन सी संधि हो जाएगी, अयादी संधि हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसका जो उदाहरण है वो है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, पवन, पवन, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखेंगे प प्लस अ, ठीक है, इसका शाब्दिक वो बता रही हूँ, प्लस व
अगर देखोगे तो हलंत लगा प्लस अ प्लस न प्लस अ, ये इसका शाब्दिक अर्थ या वर्ण विच्छेद मान लो इसका पवन का। अब यहाँ पर देखेंगे अगर हम, ये आधा आधा व है। अभी अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ये कंप्लीट करना है तो इसको अ के साथ जोड़ देंगे, व प्लस न, इसको ऐसा नहीं, ये नीचे हलंत नहीं आएगा, आधा नहीं है क्योंकि ये अब जुड़ गया है। तो ये आप देखेंगे ये व के आगे जो है अ आ रहा है, तो इससे हम पहचान क्या करेंगे कि ये कौन सा है, ये अयादि संधि है। इसका जो विच्छेद होता है वो ऐसे होता है, प प्लस अन, ठीक है, प प्लस अन, पवन। सेम वैसी नयन का भी होता है, इसको हटा देते हैं। नयन का होता है न य न, जैसे ये या से पहले हमें अ दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा, इसका जो विच्छेद होता है होता है ने प्लस अन, ठीक है, ये हो जाता है नयन, नयन। दोस्तों आप साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। अब इसके एक एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अयादि संधि के। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास मान लो एक लेते हैं, नयन तो मैंने बताया था, एक ले लेते हैं, शयन का ले लेते हैं, शे प्लस अन हो जाता है शयन। और यहाँ पर हम ये देखेंगे ए प्लस अ का क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है, से प्लस अ का क्या हो गया, आई हो गया, ए प्लस अ का आई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब हमारे पास मान लो ने प्लस अक बनता है नायक, यहाँ से देखेंगे ना, य से पहले आ रहा है, तो ने प्लस अक बन गया नायक। कैसे बना, आई प्लस अ मिलाकर बना आई, आई प्लस आई मिलाकर बना आई, और यहाँ पर आई प्लस अ मिलकर बना आई, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं आव का और आव का। इसको मैं इरेज कर रही हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। और दोस्तों मैंने अपने चैनल पे डेली क्विज़ डाल रही हूँ, आज 9 डे हो गए हैं। डेली आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे क्विज़ मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर उसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम तक वो डेली क्विज़ आएंगे, इससे आपके डेली प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक है जैसे मान लो भो, तीसरा एग्जांपल मान लो भो प्लस अन हो जाएगा भवन, ठीक है। ये कैसा बना, यहाँ पर से ओ प्लस अ मिलकर बना अव, ओके। तो ये जो शब्द बना है, ये इसका विकार किस किस्म, जब ओ प्लस अ जब मिला तो हमें अ जब मिला तो अव बना,
सेम वैसे ही हम देखेंगे, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। पावन देख लेते हैं। पो पौ प्लस अन हो जाता है पावन। ठीक है, ये पावन कैसे बना? जब हमारे पास ओ प्लस ई था, अ था, यहाँ पर हमारे यहाँ से हमने ओ लिया, यहाँ से हमने अ लिया, और ये बन गया आओ। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ओ आओ प्लस अ मिलकर बना आओ। ठीक है, तो यही था हमारा अयादी संधि। इसी प्रकार से हमारी जो संधि है वो आज कंप्लीट हो, मतलब स्वर संधि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ पूरा, आप लोग देख लीजिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, जब हमारे पास, एक बार रिवीजन करते हैं इसका, हमने अभी तक पढ़ा था संधि पढ़ी, फिर हमने संधि के प्रकार पढ़े। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, मान लो जब हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ, ये हमारे पास स्वर है, लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ, मतलब छोटी ई बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, ये हमारे पास कितने हैं? 11 स्वर हैं। अब हम देखेंगे कि जब सजाती स्वर के साथ मेल या जोड़ होता है, अ प्लस आ का, अ प्लस आ के साथ होता है, तो हमें दीर्घ आ मिलता है। क्या मिलता है? दीर्घ आ प्राप्त होता है। ठीक है, इसके रिजल्ट है। सेम हमें ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई, और अगर छोटी ई प्लस बड़ी ई के साथ इसका मेल होता है तो हमें मिलता है दीर्घ ई। और एक होता है अगर छोटा ऊ और दीर्घ ऊ प्लस छोटा ऊ, दीर्घ ऊ के साथ इसका मेल होता है या जोड़ होता है तो हमें प्राप्त होता है बड़ा ऊ। इसे हम बोलते हैं कौन सी संधि? दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। जब सेम का सेम के साथ, ठीक है, सजाती वर्ण का सजाती वर्ण के साथ मेल होता है या जोड़ होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि। दूसरा देख लेते हैं, अगर मान लो हमारे पास अ और आ का विजाती स्वर के साथ या आ का ई के साथ अगर होता है तो हमें प्राप्त होता है ए। ठीक है, सेम अगर आ का ऊ के साथ होता है तो हमें प्राप्त होता है ओ। ठीक है, इसके किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ प्राप्त होता, सॉरी, ओ प्राप्त होता है हमें। ठीक है, किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ हो तो हमें ओ प्राप्त होता है। सेम अ और आ का री के साथ होता है तो हमें अर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अर। तो हम इसको क्या बोलते हैं? गुण संधि। यह है हमारी गुण संधि। ठीक है, अभी तक हमने आ का सेम के साथ कर रहे थे पहले, फिर हमने आ का इनके साथ किया विजाति और अर के साथ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आ का हम अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में हम देखेंगे, अगर मान लो हम अ और आ का हम मेल करते हैं या जोड़ करते हैं ए आई के साथ तो हमें मिलता है आई। ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं ना, स्पेस नहीं बचेगा, हमें मिलता है आई। सेम अगर आ का हम ओ आओ के साथ मेल करते हैं ओ आओ के साथ तो हमें मिलता है आओ।
तो इसको हम बोलते हैं वृद्धि संधि। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? वृद्धि संधि बोलते हैं। अगर हमारे पास ई का, ई लघु ई और दीर्घ ई का किसी भी असमान स्वर के साथ मेल होता है या जोड़ होता है, ठीक है, तो ये बदल जाता है अ और ई बदल जाता है य में, और असमान स्वर की इसमें क्या जुड़ जाती है? हलंत, मतलब आधा य और मात्रा। ठीक है, सेम वैसे ही अगर ऊ और दीर्घ ऊ असमान स्वर के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, असमान मतलब अदर देन ऊ के अलावा असमान स्वर के साथ जुड़ते हैं, तो अ ऊ तो बन जाता है व, ठीक है, आधा व, प्लस असमान स्वर की इसमें क्या लग जाएगी? मात्रा लग जाएगी। ठीक है, सेम वैसे ही अगर री का असमान स्वर के साथ मेल होता है, असमान स्वर के साथ मेल होता है, तो री का बन जाएगा र, ठीक है, ये र बन जाएगा और प्लस ये बन जाएगा मात्रा, असमान स्वर की इसमें मात्रा लग जाएगी, तो हम इसे बोलते हैं यण संधि। ठीक है, इसे हम बोलते हैं यण संधि, यण संधि। अब लास्ट हमारे पास बचा है, मान लो अगर हमारे पास ए है प्लस उसके साथ कोई भी मात्रा लगती है, कोई भी स्वर लगता है, कोई भी स्वर, एनी स्वर, ठीक है, तो हमारा ए किसमें बन जाएगा? आई में, ए बन जाएगा आई में, प्लस इसकी मात्रा लग जाएगी, कोई भी स्वर की उसमें मात्रा लग जाएगी। सेम अगर आई के साथ कोई भी स्वर लगता है तो कोई भी स्वर देख लो, ठीक है, तो ए हमारा बदल जाएगा आई में प्लस मात्रा, कोई भी स्वर की इसमें मात्रा लग जाएगी। अगर ओ प्लस कोई भी स्वर होता है तो ये बन जाएगा अव में, और कोई भी स्वर की इसमें क्या लग जाएगी? प्लस मात्रा लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर लिखी हूँ। अब लास्ट है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ओ आउ प्लस कोई भी स्वर, ठीक है, कोई भी स्वर, तो ये बन जाएगा आव में, और यहाँ पर इसकी लग जाएगी मात्रा, तो ये क्या हमारा बन जाता है? अयादी संधि, अयादी संधि। ठीक है, आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। जब मैं यहाँ पर मेल या जोड़ की बात कर रही हूँ, तो मैं जैसे मान लो हमारे पास कोई शब्द है, एक शब्द ये है और एक शब्द ये है, या कोई पद है, एक पद ये है, एक पद ये है, तो इनका जोड़ कैसे होता है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण यहाँ पर, और अंतिम शब्द का या लास्ट वाले जो शब्द है उसका प्रथम जो वर्ण है, इन दोनों को मेल को मिलाकर जो बनता है वो होता है संधि। ठीक है, इसी को संधि कहते हैं। तो ये हम ये जितने भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें आप लोगों को समझना है कि मैं यहाँ पर जब भी बात करूँगी कि यहाँ पर मेल हो रहा है, जोड़ हो रहा है, तो वो जोड़ कैसे हो रहा है? इस शब्द का लास्ट वाला और नेक्स्ट वाले शब्द का फर्स्ट वाला, इन दोनों का जोड़ बन के जो विकार पैदा हो रहा है या बदलाव पैदा हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। तो दोस्तों यही था संधि के चैप्टर में। अभी हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली है। विसर्ग और व्यंजन उतनी पूछी नहीं जाती हैं, बिकॉज हमारा जो ये वेटेज रख रहा है ये शायद 2.5 से 3 नंबर का रखेगा, तो फिर भी हम विसर्ग और संधि के 1-2 नियम, कुछ नियम देख लेंगे। बाकी हम लोग बुक या PDF से उनको पढ़ लेंगे। ठीक है, उनमें उनके कोई प्रकार नहीं है, सिर्फ उनके नियम हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना